देवादिदेवते शेखारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले परम पूज्य निरापेक्ष मुनि शेख स्वाट वीर सागर जी महाराज की, बोले मुनि शेख स्वाट विशाल सागर धवल सागर उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। आज सबको एक नियम देना है। हाँ, आज कोई भी व्यक्ति जो है कहीं पर भी, किसी भी संस्था में, किसी भी मंदिर में, किसी के लिए भी कोई दान नहीं देगा। क्या नियम देना है आज? न प्रतिभा जागृति के लिए दान देना है, न जिनालय के लिए दान देना है, न गौशाला के लिए दान देना है। ठीक है, सभी को यह नियम फॉलो करना है। आज कोई भी दान नहीं देगा, मंदिर को दान नहीं देगा, गौशाला को दान नहीं देगा, प्रतिभा जागृति के लिए दान नहीं देगा, बिल्कुल भी। हाथ खड़े करें, कितने लोग नियम लेंगे? और आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अब जीवन भर आप प्रतिभा जागृति के लिए दान नहीं देंगे। अब न मंदिर को दान देंगे, न ही गौशाला को दान देंगे। कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? जीवन भर नहीं देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं देना है। बंद कर दो, जितने दान दिया है सब बंद कर देना। नहीं, किसी को भी दान नहीं देना। चलो, दान किसी को भी दान नहीं देना, बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, नलिन जी अकेले हाथ खड़े कर रहे हैं, बोल रहे आप किसी के लिए दान नहीं देंगे आज और आज के बाद किसी को दान नहीं देंगे। यदि यह नियम ले लेगा उसका कल्याण सबसे पहले होगा। जो व्यक्ति यह नियम लेगा उसका कल्याण सबसे पहले होगा, और जो नहीं लेगा उसका कल्याण ही नहीं होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल उनके लिए भी त्याग नहीं करना। वो बोले त्याग कर सकते हैं, बोले न मंदिर के लिए त्याग करना है, न प्रतिभा जागृति के लिए त्याग करना है, न गौशाला के लिए त्याग करना है। बिल्कुल, ये भी नियम आज के लिए नहीं और हमेशा के लिए है। अब बताइए कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं? जो नहीं लेगा ये नियम उसका कल्याण नहीं होगा। श्रेयस, हाथ खड़े करना है कि नहीं करना है? क्यों? नहीं, आज तक आप लोगों ने खूब दूसरों के लिए दान दिया है। इस बात को समझो, आप कभी दूसरों के लिए दान देते ही नहीं हो। आप मंदिर को लिए दान दे रहे हो अथवा प्रतिभा जागृति के लिए दान दे रहे हो तो उनके लिए दान नहीं दे रहे हो। जब आप कुछ देते हो तो उसका फायदा आपको अपने लिए मिलता है। आप अपने लिए दान देते हो, इस बात को समझो। आप लोग, आपने आज तक कभी दूसरों के लिए दिया ही नहीं है। बल्कि हम यूं कहें, जब भी आपके मन में यह भाव आता है कि मुझे मंदिर के लिए, प्रतिभा जागृति के लिए देना है, तो आपने दिया ही नहीं है, आपने अपने अहम का पोषण किया है। जब व्यक्ति अहम से जब ऊपर उठता है तभी उसका दान कहलाता है। आज त्याग धर्म है। त्याग धर्म का अर्थ है दान करना। किसका दान करना? जो अहम आप पाल करके रख रहे हो कि मैं दे रहा हूं, मैं उसके लिए दे रहा हूं, आप उसके लिए कभी नहीं देते हैं। जैन धर्म में कोई भी प्रक्रिया दूसरों के लिए होती ही नहीं है। सारी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होती है। आप जब गाय को रोटी खिलाते तो गाय के ऊपर एहसान करते हो? थोड़ा सा बताना। गाय का पेट भरता है, एहसान तो करते हो कि नहीं? अच्छा, आचार्य भगवान के कर कमलों में दान देते तो आचार्य भगवान के ऊपर एहसान करते हो कि नहीं? आपके आहार से आचार्य भगवान का जीवन चल रहा है। आहार दान दिया टोले जी, तो आचार्य भगवान के ऊपर एहसान किया कि नहीं किया? यदि आप आहार नहीं देते तो क्या होता? उनके आवश्यक पल पाते, उनका शरीर टिक पाता, वह स्वस्थ रह पाते? नहीं रह पाते ना। तो जब जब आप गुरुवर के कर कमलों में, अंजलि में दान देते तो उनके ऊपर एहसान करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? खर्चा आपका होता है कि नहीं? एक दिन के चौके में कितना खर्चा हो जाता है? 5,000, 2,000, कितना? राजेश जी, कितना खर्चा हो जाता है? 2-5,000 हो जाता है। तो खर्चा आप होता है कि नहीं? तो आप तो एहसान कर रहे हो कि नहीं? कितने लोगों के मन में यह भाव होता है जब वो आचार्य भगवान को आहार दान देते हैं तो उन्होंने उपकार किया आचार्य श्री के ऊपर? हाँ, अरे एहसान नहीं करते। आचार्य श्री आपके ऊपर एहसान करते। जब आचार्य भगवान के चरणों में, कर्मों में, अंजलि में आम दान देते हो तो आपका द्रव्य शुद्ध होता है, आप आपका
त्याग करके पुण्य का आश्रय प्रारंभ कर लेते हो, आपका भविष्य सुंदर बन जाता है, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। आचार्य भगवान आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, न कि आप आचार्य भगवान के ऊपर एहसान करते हैं। गुरु के हाथों में दे करके कोई भी दाता उनके ऊपर कभी एहसान नहीं करता है। महत्व किसका है, दाता का है कि पात्र का है? बताओ, आचार्य का ज्यादा महत्व है कि आप लोगों का ज्यादा महत्व है? आप 50 चौके लगाओ, जिस चौके में आचार्य भगवान आ जाते हैं वो दाता जो एकदम फूल जाता है, अंदर ही अंदर आनंद से भर उठता है, उसकी आंखों से अश्रु की धारा आने लगती है और वह कहता है आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा अन्न धन्य हो गया, मेरा द्रव्य धन्य हो गया, मेरी पर्याय धन्य हो गई, मेरी शरीर धन्य हो गया, मेरी आंखें धन्य हो गई, कि आज जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो मैंने नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य भगवान को पड़गाहन करके आहार दान दिया। बोले अभी तक का जो जीवन था वो तो पापमय था, व्यर्थ चला गया, उसमें मैंने जो भी अर्जन किया सिवाय पाप के कुछ नहीं कमाया, लेकिन आज ही कमाई है मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई। जिस द्रव्य को देख करके मैं कर रहा हूं, यह द्रव्य अब एकदम पुण्यशाली बन गया और मेरी आत्मा भी एकदम पवित्र बन गई। तो व्यक्ति गुरु को देख करके कभी उन पर एहसान नहीं करता है। अच्छा, जिनालय में देख करके तो एहसान करते होंगे आप, हाँ? जिनालय में देख करके आप एहसान नहीं करते। यदि आप जिनालय में नहीं देते तो आपका द्रव्य पाप में लग गया होता। आप प्रतिभा जागृति में देख करके उन बच्चों पे तो एहसान कर रहे होंगे। आपके द्वारा दिया हुआ एक रूम, जिस रूम को आपने बनवाया है उस रूम में वो बच्चियां रहेंगी, साल भर अध्ययन 2 साल भर अध्ययन करेंगी, वो महिलाएं रहेंगी, जॉब आदि करेंगी, जिनका जीवन सुरक्षित रहेगा, जिनका चरित्र सुरक्षित रहेगा, जो धर्म की नींव से जुड़े हुए रहेंगे, जो संस्कारों को अपने भीतर उद्घाटित करके धर्म को और आगे प्रगति में लेकर के जाएंगे। तब तो आपके उनके ऊपर एहसान किया होगा कि नहीं करें? इस बात को समझो, जब भी कोई दाता कुछ देता है तो पात्र पर कभी एहसान नहीं करता है, बल्कि एहसान पात्र दाता पर करता है। अरे जिसको आप देते हैं उसके माध्यम से आपका सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, मजबूत होता है, आपका वात्सल्य गुण भीतर प्रकट होता है। यदि वो ना हो तो आपका वात्सल्य है कि नहीं पता ही नहीं चल पाएगा। आपका उपगुहन अंग पुष्ट होता है। आपको जब ये भाव पैदा होते हैं, आप धर्म की प्रभावना करते हैं तो आपका प्रभावना अंग पुष्ट होता है। यदि वह व्यक्ति ना हो तो आप प्रभावना भी नहीं कर पाएंगे। तो उपकार किसने किया? इसके माध्यम से आपके सम्यक दर्शन पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो उपकारी वो हुआ है कि आप हुए हैं? बताओ, वो उपकारी है। लेकिन कब कब आपके मन में ये भाव आता है वो उपकारी है? आपके मन में तो यही हमेशा भाव आता है कि मैं उपकारी हूं, मैंने दान दिया है, मैंने उसके लिए किया है। ये भाव कभी मत लाना। और जो व्यक्ति ये भाव लेकर के आएगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा। अधिकतर लोगों ने जो भाव पैदा किया है, जब जब वो देते हैं तो मैं उपकारी हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, बड़ा तो वो है जिसने हमें मौका दिया है। बड़े आचार्य भगवान है जिनके कारण आपका अन्न शुद्ध हुआ है, आपकी वह विशुद्धि बड़ी है, जिनके कारण आपके जीवन में वह पुण्य का आश्रय हुआ आया है, जिनके कारण आपकी आत्मा पवित्र हुई है। आज इस त्याग धर्म को समझ लेना, अपने हृदय में इस भाव को लेकर के आ जाना। वो बिलखते हुए पशु जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिनका जीवन वो देखो, गौशाला में जाकर के देखो, कत्लखानों में जाकर के देखो, जिनकी चमड़ी नीचे खोज खोज करके निकाली जाती है, उबलता हुआ जिनके ऊपर जल डाला जाता है, वो मांस वो चमड़ी छोड़ देते हैं, बिलखते रहते हैं, आंखों से अश्रु की धारा ही नहीं खून की धारा बहते रहती है, और छटपटाते हुए ऐसे तड़पते हुए तुरंत उनके प्राण नहीं निकलते। चाहते तो वो तुरंत कट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, खौलता हुआ पानी इसलिए डाला जाता है कि वो स्किन छोड़ देती है उस मांस को। जब स्किन छोड़ देती है तो वो मांस टेस्टी बना रहता है। इस कारण तड़पा तड़पा करके पशु को मारा जाता है ताकि वह मांस की कीमत ज़्यादा रहे, और वह जो स्किन है वो लेदर है। लेदर आपके शूज आदि बनाने के लिए, बैग आदि बनाने में, सीट कवर गाड़ियों के बनाने में काम आ जाए, जिसमें बैठ करके बड़ा आप आनंदित महसूस करते हैं अपने आप को। करते हो कि नहीं? कैसे जैनी हो, कैसे अहिंसक हो, कैसी आपकी करुणा है, कैसा आपका भाव है, कैसा आपका धर्म है। कोई धर्म भीतर पैदा नहीं होता, कोई जागृति भीतर पैदा नहीं होती। कुछ लगता नहीं
कि हमारा जीवन कैसा है। कितने सेल्फिश हो गए, कितने स्वार्थी हो गए अपने इंद्रियों के विषयों के लिए, रसना इंद्री के विषय के लिए, स्पर्शन इंद्री के विषय के लिए उन पशुओं को भी मार करके खा जाते हो। कोई विचार नहीं आता, उनको बचाने का कोई भाव नहीं आता आपके मन में। आचार्य भगवान देखो कैसे करुणा के मसीहा निकल करके आए हैं। उनके आशीर्वाद से हजारों नहीं सैकड़ों गौशालाएं चल रही हैं जहाँ जीवों को संरक्षण मिल रहा है। हजारों हजारों पशु जहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक वे हैं जैसी करुणामय दृष्टि अपने भीतर लिए हुए हैं, और एक ऐसे आप स्वार्थी हो, अपने परिवार के अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आता, अपने बच्चों के अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आता। पशु कुछ भी करते रहें, बिलखते रहें, चीखते रहें, प्राण जाते रहें, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज व्यक्ति पत्थर दिल होकर के रह रहा है, इसकी संवेदनाएं सारी सूख गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है, नहीं होता। और थोड़ा बहुत देते भी हो तो लगता है कि हाँ मैंने दिया है, अहम का भाव। मत देना, कभी किसी मंदिर के लिए दान मत देना, मत देना दान। किसी जिनालय के लिए दान मत देना, किसी हॉस्टल के लिए दान मत देना। बस एक बात को समझ लो सभी लोग, हम जो भी क्रिया करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं। जब यह भाव भीतर पैदा हो जाएगा, जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरी खुशियां हैं, मुझे प्राप्त होने वाली है, आपको दुख नहीं होगा। जब आप LIC का प्रीमियम भरते हैं, कितने लोगों को कष्ट होता है। कितने लोग LIC पॉलिसी बनवाए हैं यहाँ पर, सबकी पॉलिसीज हैं। जब आप प्रीमियम पे करते हैं, कितने लोगों को दुख होता है। क्यों दुख नहीं होता? 50,000 की रिसिप्ट बनती है, फिर भी नहीं दुख हो रहा है। क्यों नहीं दुख होता, हमें बता दो, कारण बता दो। आपका तो पैसा जा रहा है ना, नहीं जा तो रहा है अभी, लेकिन आपको पता है भविष्य में कई गुना लौट करके मिलने वाला है, इसलिए दुख नहीं होता है। आपका पैसा छूटते हुए भी आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि अंदर यह भाव है, कहीं छूट नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, मेरा ही है, कई गुना मिलने वाला है। बस जैसे यह भाव आप पॉलिसी बनाते समय रखते हो, बस वैसा ही भाव यदि धर्म के समय रख लोगे ना, तो आप कितना भी दोगे तो उतना ही प्रसन्न होगे। बोले आप दे नहीं रहे हो किसी मंदिर के लिए, आप दे नहीं रहे हो किसी हॉस्टल के लिए, आप अपने लिए लौटाने की व्यवस्था कर रहे हो, कई गुना लौट करके आएगा। उस और उस इनकम की ओर जब दृष्टि रहती है तो व्यक्ति देते हुए भी बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है कि मेरा कुछ नहीं जा रहा, डिपॉजिट हो रहा है। और जब डिपॉजिट होता है तो कई गुना विथ इंटरेस्ट लौट करके मिलता है। बस दृष्टि वहां भविष्य में मिलने वाली उस बात की ओर रहती है। ऐसी ही दृष्टि यदि धर्म की प्रक्रिया में लेकर के आ जाओगे ना, आप दोनों हाथों से दोगे तो भी आपको यह भाव पैदा नहीं होगा कि मेरा जा रहा है, नहीं, मिलने वाला है। जिसका यह विश्वास होता है, जो धर्म को समझता है, जो त्याग धर्म को समझता है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में संवेदना है, जो सही मायने में जैन है, जो सही मायने में आचार्य भगवान का उपासक है, जो सही मायने में आचार्य भगवान को गुरु मानता है। कितने लोग आचार्य श्री को गुरु मानते हैं? हाथ खड़े करें हमें, हमारे सामने। तो आचार्य भगवान के कार्यों को भी मानते हो कि नहीं आप? यदि आचार्य भगवान को गुरु मानते तो आचार्य भगवान की प्रेरणा को भी मानते हो कि नहीं? आचार्य भगवान जो प्रेरणा दे रहे हैं, आचार्य भगवान जो कार्य दे रहे हैं, जो आचार्य भगवान लक्ष्य दे रहे हैं, उसे भी आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? आचार्य भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं कि आपके हित के लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं? किसके लिए हित के लिए कर रहे हैं बताइए? वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। बस ऐसे ही जो गुरु के रूप में उन्हें मानेगा तो गुरु की हर बात को भी मानेगा, गुरु की प्रेरणा को भी मानेगा, गुरु के उपदेश को भी मानेगा, गुरु के लक्ष्य को वो अपना लक्ष्य मानेगा। बोले नहीं, गुरु का लक्ष्य नहीं, ये मेरा अपना लक्ष्य है। जैसा बेटा आप चाहते हो ना, बेटे को की जो इच्छाओं को आप पूर्ति करते हो कि बेटे की इच्छा नहीं है, मेरी खुशी की बात है, बेटे की खुशी में मेरी खुशी है। बस जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा शिष्य है, वह गुरु को इस दृष्टि से देखेगा कि गुरु की खुशी मेरी खुशी, गुरु का लक्ष्य मेरा लक्ष्य, गुरु का हित मेरा हित, गुरु की हर सोच मेरी सोच। आज सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अपनी आंखों को आचार्य भगवान की आंखें बना लेना, अपने हृदय को आचार्य भगवान का हृदय बना लेना, अपने शरीर को आचार्य भगवान का शरीर बना लेना। फिर आप जो देखोगे आपको वही दिखेगा जैसे आचार्य भगवान देखते हैं।
जब आप सोचोगे तो आपके हृदय में वही बात पैदा होगी जो आचार्य भगवान के हृदय में पैदा होती है। फिर आप वह कमाई करोगे जो आचार्य भगवान कमाई करते हैं, वह पुण्य अर्जन करोगे आचार्य भगवान करते हैं, वह अपना भविष्य सुरक्षित करोगे जैसा आचार्य भगवान करते हैं। सच्चा जो शिष्य होता है, सच्चा जो भक्त होता है, उसकी पहचान ऐसी होती है कि उसकी आंखें अपनी नहीं, उसका शरीर अपना नहीं, उसके हाथ पैर उसके अपने नहीं, उसका हृदय उसका अपना नहीं, सब कुछ गुरु का हो जाता है। बस गुरु के हृदय को अपना हृदय बनाना सीखो, गुरु की आंखों को अपनी आंखें बनाना सीखो, गुरु के शरीर को अपना शरीर बनाना सीखो। ऑटोमेटिकली आप देखोगे सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो जो सच्चा भक्त है, आप लोगों ने हाथ खड़े करें, लेकिन अभी बाहर से हाथ खड़े करें। हम देखना चाहते हैं हृदय से कितने लोग आचार्य भगवान को अपना गुरु मानते हैं, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग। जब हृदय से आप अपना मानोगे तो उनके हृदय को भी अपना हृदय मानोगे। उनके हृदय में जो चीख उत्पन्न हो रही है, उनके हृदय में जो संवेदना पैदा हो रही है, उनके हृदय में जो भाव पैदा हो रहा है समाज के प्रति, प्राणियों के प्रति, देश के प्रति, वही भाव आपके मन में भी पैदा होगा। उनके हृदय में जो भावना पैदा हो रही है भविष्य की बच्चियों के लिए, तो वही भाव आपके हृदय में भी पैदा होगा, क्योंकि आपका हृदय और उनके हृदय में अब कोई अंतर नहीं। बस ये दृष्टिकोण लेकर आ जाओगे ना, ज्यादा समय नहीं, जितने भाव आचार्य भगवान को मुक्ति होने में लगेंगे उतने ही भाव आपको भी लग जाएंगे, क्योंकि आपका हृदय और उनका हृदय एक जैसा हो गया, आपकी आत्मा और उनकी आत्मा एक जैसी हो गई। बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो आज त्याग धर्म के दिन इस भाव को अपने भीतर सभी लोगों को जगाना है कि हमारा हृदय और आचार्य भगवान का हृदय, हमारी आंखें, हमारा शरीर, हमारी हर इंद्री, हमारी हर कर्मेंद्री, हमारी हर द्रव्येंद्री, सब कुछ आचार्य भगवान की हो गई। बस ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूजनीय